प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा, सह-आचार्य हिंदी विभाग, MSJ कॉलेज भरतपुर। मैं आज आपको सूरदास जी की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालती हूँ। सूरदास जी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि एवं सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य के द्वारा निर्गुण का खंडन और सगुण की स्थापना करने में सफलता प्राप्त की है। सूरदास जी ने अपनी रचना रूपी केली क्रीड़ा से हिंदी साहित्य में एक ऐसी मधुर, सरस, हृदयग्राही धारा प्रवाहित कर दी है जो आज भी समय, परिस्थिति और काल के झकोरों को सहज करके अविरल गति से प्रवाहित हो रही है। अब मैं आपको इनकी काव्यगत विशेषताएं बताती हूँ, जिसमें पहला पॉइंट है वात्सल्य वर्णन। हिंदी साहित्य में सूर का वात्सल्य वर्णन बेजोड़ है। उन्होंने श्री कृष्ण की विविध बाल लीलाओं की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। माता यशोदा का पालने में झुलाना, कृष्ण का घुटनों के बल चलना, किलकारी मारना, बड़े होने पर माखन की हट करना, सखाओं के साथ खेलने जाना, उनकी शिकायत करना, बलराम का चढ़ाना, माखन की चोरी करना आदि विविध प्रसंगों को सूर ने अत्यंत तन्मयता तथा रोचकता के साथ प्रस्तुत किया है। माखन चुराने पर जब कृष्ण पकड़े जाते हैं तो तुरंत कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिल मेरे मुख लपटायो। दूध ना पीने पर माता उन्हें उनकी चोटी बड़ी होने का लालच देती है। कृष्ण चाहते हैं कि उनकी चोटी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाए, इसलिए जब माता कहती है कि दूध पीने से उनकी चोटी लंबी और मोटी हो जाएगी तो शीघ्र ही दूध पी लेते हैं। दूध पीने के तुरंत बाद चोटी टटोल कर देखते हैं कि कितनी लंबी हो गई, परंतु वह तो छोटी की छोटी है। इस पर माता से कह उठते हैं, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोय दूध पियत भय, यह अजऊ है छोटी। बाल हृदय की ऐसी कितनी ही सुंदर एवं मनोरम झांकियाँ सूरदास के काव्य में भरी पड़ी हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपनी बंद आँखों से किया है, उतना संसार के किसी कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक कर आए हैं। अब दूसरा पॉइंट है श्रृंगार वर्णन, जिसको प्रेम वर्णन भी कहते हैं। श्रृंगार वर्णन में सूर को अद्भुत सफलता मिली है। उन्होंने राधा कृष्ण और गोपियों के अनेक संयोगकालीन आकर्षण चित्र प्रस्तुत किए हैं। राधा और कृष्ण के प्रारंभिक परिचय का कवि ने अत्यंत स्वाभाविक वर्णन किया है। बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। इसके पश्चात दोनों का घनिष्ठ संबंध हो जाता है। फिर तो किसी की परवाह ना करके दोनों एक साथ रहने लगे। गोपियाँ भी कृष्ण से बहुत प्रभावित हैं तथा राधा कृष्ण की रासलीला आदि में पूरा हिस्सा लेती हैं। सूर ने संयोग के साथ साथ वियोग के भी अनेक चित्र प्रस्तुत किए हैं। कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, गोपियाँ, राधा, यशोदा, गोप, पशु पक्षी एवं ब्रज के सभी जड़ चेतन उनके विरह में व्याकुल हो उठते हैं। यहाँ तक कि गोपियों को संयोगकालीन सभी सुखप्रद वस्तुएं कष्ट देने वाली हो जाती हैं। रात उन्हें सापिन सी लगने लगती है, पिए बिन नागिन कारी रात। कुंज उन्हें कष्ट देने वाले हो जाते हैं, इसलिए कहती हैं, बिन गोपाल बैरन भई कुंजें। इस प्रकार शीतल चंद्रमा उन्हें दाहक लगने लगता है। अभिप्राय यही है कि प्रत्येक सुंदर सुखद वस्तु कृष्ण विरह में उन्हें पीड़ा प्रदान करने वाली हो जाती है। इस प्रकार सूर ने श्रृंगार के दोनों पक्षों का सशक्त चित्रण किया है। तीसरा पॉइंट है भक्ति भावना। सूर की भक्ति भावना सख्य भाव की है। उन्होंने कृष्ण को अपना मित्र माना है। मित्र से कोई पर्दा नहीं रखता और ना किसी प्रकार की शिकायत करता है। सूर ने बड़ी चतुराई से कार्य लिया है। अपने उद्धार के लिए उन्होंने कृष्ण से कहा है कि मैं तो पतित हूँ ही, लेकिन आप पतित पावन हैं। आपने मेरा उद्धार नहीं किया तो आपका यश नष्ट हो जाएगा, अतः आप अपने यश की रक्षा कीजिए। वो कहते हैं, कीजिए प्रभु अपने बिरद की लाज, महापतित कबहू नहीं आयो नेक तिहारे काज। प्रभु जब उद्धार नहीं करते तो सूर कृष्ण से लड़ने को तैयार हो जाते हैं और कहते हैं, आज
लड़ाई में देखता हूँ कि किसकी शक्ति अधिक है। आज हो एक एक कर टरी हो, के तुम्ही के हमई माधो अपने भरोसे लरी हो। इस प्रकार भक्ति भावना में अनन्यता, निश्चलता एवं पावनता विद्यमान है। अब अगला पॉइंट है विषय वस्तु में मौलिकता। सूर ने यद्यपि श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को आधार बनाया है, परंतु विषय वस्तु में सर्वत्र मौलिकता विद्यमान है। इन्होंने भगवान कृष्ण में बहुत कम स्थलों पर अलौकिकता दिखाई है। वे सर्वत्र मानवीय रूप में ही चित्रित किए गए हैं। इनकी बात राधा की कल्पना है। और तीसरी विशिष्ट गोपियों के प्रेम की अनन्यता में है। अब अगला पॉइंट है प्रकृति चित्रण। सूरदास ने प्रकृति का प्रयोग कहीं पृष्ठभूमि रूप में, कहीं उद्दीपन रूप में और कहीं अलंकार के रूप में किया है। गोपियों के विरह वर्णन में प्रकृति का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है। यथा को माई बरजो ही या चंद्रमा ही, अति ही क्रोध करत है हम पर, कुबंदनी कुल आनंद ही। अगला पॉइंट है प्रेम की अलौकिकता। राधा कृष्ण व गोपी कृष्ण प्रेम में सूर ने प्रेम की अलौकिकता दर्शाई है। उद्धव गोपियों को निराकार ब्रह्म का संदेश देते हैं, परंतु यह किसी भी प्रकार उद्धव के मत को मानने के लिए तैयार नहीं होती। गोपियाँ अपने तर्क वितर्कों से उद्धव को परास्त कर देती हैं और कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम का परिचय देती हैं। अब अगला पॉइंट है भाषा। सूर ने ब्रज भाषा, श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज की लोक प्रचलित भाषा को अपने काव्य का आधार बनाया है। उन्होंने बोलचाल की ब्रज भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया है। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में चमत्कार उत्पन्न किया है। कहीं कहीं दूसरी भाषाओं जैसे अवधी, संस्कृत, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है, परंतु भाषा सर्वत्र सरल एवं प्रभावपूर्ण है। अब अगला पॉइंट है शैली। सूर ने मुक्तक काव्य शैली को स्वीकार किया है। कथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग मिलता है। दृष्टिकूट पदों में क्लिष्टता का समावेश हो गया है। समग्रतः उनकी शैली सरस एवं प्रभावशाली है। अब अगला पॉइंट है अलंकार। सूर ने अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप से किया है। उनमें कृत्रिमता और बनावटीपन नहीं है। उनके काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, व्यतिरेक, अनन्य, रूपक, दृष्टांत, अर्थान्यास आदि का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ है। अब अगला पॉइंट है छंद। छंद की दृष्टि से सूर को पद प्रिय है। उनका संपूर्ण काव्य इसी छंद में लिखा गया है। अगला पॉइंट है गेयात्मकता। सूर का संपूर्ण काव्य गेय है। उसके सभी पद किसी न किसी राग रागनी पर आधारित है। रचनाएं। सूर की 3 रचनाओं का उल्लेख मिलता है: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। अगला पॉइंट है हिंदी साहित्य में स्थान। मध्यकालीन वैष्णव भक्त कवियों में सूरदास का स्थान शीर्ष पर है। जयदेव, चंडीदास, विद्यापति और नामदेव की सरस वाग्धारा के रूप में भक्ति श्रृंगार की जो मंदाकिनी विशिष्ट सीमा कुलों में प्रवाहित आ रही थी, उसे सूर ने जनभाषा के व्यापक धरातल पर अवतरित करके संगीत और माधुर्य से मंडित किया। इस प्रकार अंत में कहूँगी कि सूर की काव्य रचना इतनी काव्यांगपूर्ण और प्रगल्भ थी कि आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूटन सी प्रतीत होती हैं। इस प्रकार मेरा ये व्याख्यान यही समाप्त होता है।